तो बिटिया शिमला जा रही हो? भैया का जल्दी जल्दी विदा करके हमें लग रहा है गाड़ी जा रही है शिमला। तो ऐसा कौन ज़रूरी काम है जहाँ पे इतने सारे कपड़े भी लग रहे हैं, गर्मी के भी लग रहे हैं, ठंडक के भी लग रहे हैं। क्या करने जा रही हो? और बार बार फिर ये ना बोलो कि उनका सबका दिल लग गया था, दिल लग गया था। अच्छा, एक चीज़ हमें बिल्कुल समझ नहीं आई। ये कह रहे थे कि यहाँ पे दरिया है, यहाँ पे सुकून है, यहाँ पे शांति है, यहाँ पे पहाड़ है और मिलने जुलने का वाला मिलनसार है यहाँ पर सबका बिहेवियर। हमको ना इतनी हंसी आई, इतनी हंसी आई खूब हंसे कि मिलनसार हो तुम्हारे घर के। हाँ, मिलनसार तो हर जगह व्यक्त होते हैं और इस जगह से ज़्यादा तुम्हारे मायके में है मिलनसार लोग। तो बहन हो, ये जो तुमने यहाँ पे मिलनसार शब्द यूज़ किया, हमें बहुत ही ज़्यादा हंसी आई। इतना हम खिखियाए हसन, हम कहने पर इतनी देवी के देवता कब नाराज़ हो जाएं पता नहीं जी। हैं कभी खुखवाए के खाए बैठे पता नहीं जी। टीका लगाने, अरे हर चीज़ के क्लियरिटी करने का ठेका तुमने ही ले रखा है। ननद का तुम्हें दिखाना है, न हस्बैंड का तुम्हें क्लियर करना है, अपना भी तुम्हें खुद ही आना है। ये तुम्हारे ननद, तुम्हारे हस्बैंड हरदम मुंह में दही जमा लेते हैं। हर किसी की सफाइयाँ मोहतरमा आपको ही क्यों देनी होती हैं? ये है जनता का जवाब। सवाल हैं, जवाब भी आपको देने हैं, ठीक है? तो जनता ने तो सवाल पूछे हैं और ना जाने कितने वीडियो में तुम्हारे पूछे हैं, तो जवाब तो तुम्हें अब देना ही पड़ेगा मोहतरमा। कहा कि भाई अगर ऑडियंस है तो आप हैं, और प्लीज़ ऑडियंस के साथ बहुत ही सभ्यतापूर्वक ही बात कीजिएगा, क्योंकि हमने नहीं बोला था कि आप पहले बहुत बड़े बड़े कमिटमेंट कर दीजिए और उसके बाद उन कमिटमेंट को मिट्टी तले दबा दीजिए। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से मैं आ चुकी हूँ आज का ये रंगारंग कार्यक्रम लेके। सबसे पहले हम बात करेंगे टाइटल की। मेरे भाई बहुत उदास होकर घर जा रहे हैं और एक इमोजी उदासी वाली। तो बहनी हो ये वाला टाइटल पढ़ के लाइव में हमसे सब लोग पूछ रहे थे का हुआ, काय उदास थे भाई लोग, काय उदास थे। हम सोचे हैं भाई लोग उदास थे। फिर हमने जब वीडियो आज सुबह देखी 11 मिनट 12 सेकंड की ये वीडियो जल्दबाजी में बनाई गई कि कैसो करके 10 मिनट के ऊपर का वीडियो हो जाए, अपलोड कर दो राती में। कहा कि इनको सबको ना निकलना था, है ना, कैसो करके तैयारी श्यारी करके इनको निकलना है ज़रूरी काम से। एक उधर वो नाच पीटी झूठी अंका का ज़रूरी काम था, बर्थडे के 2 दिन गायब रही। हमको जानने नहीं, पर्सनल चीज़ें बहुत कुछ होती हैं, है ना। तो तुम बोल दो भाई कि भैया हम 2 दिन के लिए नहीं आ पाएंगे, अब जाना है, ज़रूरी काम है, फलाना है, ढिमकाना है। कहाँ पे ज़रूरी काम है ये बताना भी नहीं, किसके रिगार्डिंग है ये भी नहीं बताना, बस बकवास करना। अब अगर आप रातों रात चले जाएंगे तो जनता का एक और सवाल आ गया कि अभी 1 दिन पहले तुम्हारी बहन ने वीडियो डाला था कि हमें भागना पड़ा हॉस्पिटल, 4 घंटे का टाइम लगा, फलाना ढिमकाना। तो तुम का बहन जी का यहाँ छोड़ के चले जाओगे? ये तो भैया बहुत अजीब है फंसाना है। रात बिरात सिड को या बहन जी को कोई समस्या हो गई तो यहाँ तो अम्मा जी भी नहीं है, अब कागजी पत्ती तो आएगा भी नहीं। बच्चे के लिए एक बार आ भी सकता है, लेकिन बहनी अब के ऊपर कौन कौन इल्ज़ाम लग जाए यह नहीं भरोसा। तो क्या प्रेतिन का ये लोग छोड़ के कहीं चले जाएंगे घूमने? भाई हमें तो जो लग रहा है वो यही लग रहा है कि प्रेतिन को ये मम्मी के पास ड्रॉप कर देंगे या फिर मम्मी और बड़ी इधर आ जाएंगे। 2 में से एक चीज़ होगी। प्रेतिन अकेली तो इधर नहीं छोड़ी जाएगी, क्योंकि अभी तो भाई टीका लगा है, अभी तो मौली बांधी गई है, अभी तो दी आए थे सबसे पहले टीका, उन्होंने ही लगाया। वैसे बग्गी हमने तुम्हारे वीडियो में देख लिया था कि दी आए थे सबसे पहले टीका उन्होंने ही लगाया, उनकी थाली भी हम पहचान गए थे तुम्हारी दी की, ठीक है। तो तुमको इतना स्पष्ट होके बताने की ज़रूरत नहीं है, हम जान रहे हैं तुम्हारे दी के बारे में, ठीक है, पूर्ण रूप से जान रहे हैं। जो जो उसने सारी चीज़ें यहाँ पे बोली हैं वो भी जान गए थे, ठीक है। हमने फिर बाद में चाय पी, हमने मज़े किए,
मिलनसार मौसम भी बनाया है। एक्टिंग तो इनके सबके अंदर रग रग में भरी है कि जब चाहे लड़ाइयाँ हो जाएं, जब चाहे मिलनसार बन जाते हैं। हाँ, बग्गी ने बोला ना, मैंने भाइयों से कहा तुम लोगों को क्या लगता है मैं यहाँ खुश हूँ? तो वो खुद ही इतना खुश होके गए थे, एकदम यहाँ गोलगप्पा होके गए थे। इतना ज़्यादा यहाँ पर इन लोगों ने टेक केयर किया, इतना ज़्यादा भाई मेहमान नवाजी करी। भाई एक चीज़ बोलें बग्गी, बात तो सही है कि तुमने उनके 25 पैसा भी नहीं करा। जितना तुम्हारे हस्बैंड के लिए उधर किया जाता है, यहाँ पर तुम लोगों ने नहीं किया। बस बात इतनी सी है कि तुम लोगों को इतने बोल बच्चे नहीं बोलने चाहिए थे। जैसे कि तुमने 2 कमिटमेंट बहुत ज़्यादा बड़े कर दिए कि हम ऊना मार्केट जाएंगे, जैकेट लेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे, जैसा भी कपड़ा लेंगे हम इनको शॉपिंग कराएंगे, जो भी पसंद आएगा हम दिलाएंगे। वो भी तुमने नहीं, ना ही रीज़न दिया कि हम जल्दबाजी में थे या फिर हमने पैसे दे दिए, शगुन दे दिया, कुछ भी नहीं बताया। ये बिल्कुल चुप्पी साध ली। और दूसरा सवाल, हम खूब सारा मेरे भाई आ रहे हैं, मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अभी 2 दिन पहले ही वीडियो तुमने डाला था, है ना, कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मैं जितना हो सकेगा उनके लिए करूँगी, तरह तरह की चीज़ें बनाऊँगी। ये आप ही ने बोला था। और तरह तरह की चीज़ों में 2 दिन तो वहीं की सब्जी चली होगी। एक दिन ज़रूर तुमने मटर पनीर बनाया था, बाकी की चलो ठीक है, बाहर तुमने थोड़ा मोड़ा ऐसी वैसी वाली चीज़ें निपटा दी। पर फिर आपको इतने बोल बच्चे नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है तुम अकेली हो, साथ में घूमने भी जा रही हो, टाइम भी स्पेंड कर रही हो, तो सारा कुछ तो नहीं ना हो जाएगा। या तो घर में ही होती तो सारी चीज़ें बना लेती। और मम्मी जैसे तुम कर नहीं सकती कि तुम्हारे भाई सो रहे हैं तुम उठ के पहले सब कुछ बना लो। जैसे तुम वो बग्गा सोते रह जाते थे, जब उठते थे तो वहाँ 3-4 सब्जी बनी मिल जाती थी, है ना। तो वैसा वाला तो अभी तुम बन नहीं पाई हो, तो वो वाली चीज़ तुमसे हो भी नहीं पाएगी। फिर तुमने इतने बड़े बड़े बोल बच्चन बोल दिए। अब तो लोग भाई जनता ने भी पूछ लिया खटाक से। सबसे पहले जो ऑडियंस ने सवाल पूछा है, कहाँ गया भाई साहब? हाँ, ये रहा। ब्रदर्स को क्या गिफ्ट दिया है तुमने? कुछ देना था ना, तो तुमने लास्ट ब्लॉग में बोला क्यों था? अब लोगों ने पकड़ा ना, क्योंकि जब मुझे याद है तो बाकियों को भी याद होगा। अभी ज़्यादा पुरानी बात नहीं, 2-3 दिन पहले की बात है, जब तुम्हारे भाई आने वाले थे उसके 1 दिन पहले की बात है। तो जाहिर सी बात है वो लोगों को याद ही रहेगा, है ना। और याद था तो लोगों ने पूछ लिया कि आखिरकार मोहतरमा आपने क्या दिया, आप बताइए आपने क्या दिया। अच्छा, रिया ठाकुर, ये तो मुझे लग रहा है दीदी की सपोर्टर्स हैं। खुद को ब्लॉगर कहती है ना, इसमें मैच्योरिटी है ना, चीज़ें समझती है, बस बोले जा रही नॉनसेंस बातें। तो रिया ठाकुर मैं बोल दूँ कि देखो तुम्हारी दीदी और ज़्यादा तो है, हाँ, पर बड़बोलापन है जो इन्होंने अपने भाइयों के लिए बोल दिया, लेकिन वो निभा नहीं पाई, है ना। तो वो चीज़ के लिए अगर हम कंपेयर करें दीदियों से, तो भाई उसके मुकाबले तो कुछ भी नहीं है। पर अगर इनकी गलती है तो हम बेशक बताएंगे। हमें वो वाला नहीं करना है कि नहीं, अगर हम किसी को थोड़ा भी सपोर्ट करते हैं तो अगर वो कुछ गलत करेगा तो हम बोलेंगे नहीं। ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। जहाँ पे सही लगेंगे सही भी बोल सकते हैं, पर तुम अगर गलत करोगे ना तो पीछे नहीं हटेंगे गलत बोलने पे। हमारा सिंपल सा फंडा यही है कि आपने फिर इतने बड़े बड़े कमिटमेंट ना किए होते। हमें सबको किसी को कोई आपत्ति नहीं है, बस कमिटमेंट कर दिया तो आपत्ति है कि नहीं। शिमला जाने की तैयारी कर रही हो? और एक हंसने वाली इमोजी। अब ये कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं भाई, ये तो यही जाने। लोग मज़े ज़रूर ले रहे हैं कि शिमला जा रही हो बड़ी दीदी के चरणों में है। का वहाँ भी बनाओ खियाओगी, उधर तो तुम्हें टाइम मिल ही जाएगा बनाने खियाने का। आई थिंक शिमला जा रहे हैं परिया के पास हैं, भाई दूज के लिए। नहीं नहीं, भाई दूज तो कब का हो गया। ये घूमी घूमी और कोई आवश्यक कार्य है, घूमी घूमी ही इनका आवश्यक कार्य होता है, समझो आप इसको। सब लोग शिमला जा रहे हैं। अगर ये जाएंगे तो मैं तो ये जानती हूँ, या तो शिमले वाली दीदी इत्थे आएंगी या इत्थे वाली दीदी शिमले जाएंगे। इनको अकेले छोड़ के तो नहीं जाएंगे, अदरवाइज़ ये गाली खाएंगे, ठीक है। माँ ऐसी ही होती है, मेरी माँ भी 21 अक्टूबर को गई, 2 साल हो गए। अच्छा अच्छा, इन्होंने अपनी माँ के बारे में बोला है। और
फर्स्ट टीका किसने लगाया था, क्लियर बताया करो, कुछ समझ नहीं आया। दी, इसने कहा जो पहले टीके लगाए थे ना वो दी आए थे, दी आए थे नीचे। तो दी मतलब जिनका नाम नहीं लिया है वो दी हैं प्रेतिन दी। उन्होंने टीका लगाया था सिड की मम्मा। ठीक है, अब क्लियर आपको समझ में आ गया होगा। ऑडियंस को नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, पर वो दी ही थी, दी ने वो फर्स्ट टीका लगाया था। तुम अपने भाइयों के साथ क्यों नहीं गए, पहली बार आए थे, उससे इम्पोर्टेंट तो कुछ नहीं हो सकता है ज़रूरी काम, जिसके लिए तुरंत तुरंत थ्रेडिंग करा के आए, जिसके लिए तुरंत तुरंत चप्पलें आ गई है ना, कपड़े भी तैयारी से आ रही भी की जा रही, वो ज़रूरी काम से ज़रूरी कुछ नहीं। तुरंत तुरंत भाइयों को भी भेज दिया गया कि अभी तो हम बहुत बिज़ी हैं, बहुत जल्द हम मिलेंगे, फिर हम दोबारा इस बार जो आओगे तो हफ्ता हफ्ता भर के कपड़े लेके आना। वैसे कपड़े इस बार के रीज़न नहीं थे, चाहते तो उन लोग का तो मन लग गया था, पर हमें भेजना पड़ा। कैसे बोली होगी कि ए भैया लोग तुम लोग जाओ, इतना दिन के बाद आओ तो क्या होगा, हमरे तुम्हारे जीजा को घूमने जाना, ऐसे बोली होगी। क्या बोली होगी बहन, कौन ज़रूरी काम बताओ, चलो देखेंगे ज़रूरी काम, दिखाओगे या घूमी घूमी करते नजर आओगे। भाई क्या ही बोले, प्रेतिन दी ने टीका नहीं किया दीप भाई को, किया है बहन किया है, उसका सूट देख लो, उसका थाली देख लो, 157 पे किया है भाई दूज वाले वीडियो में, जहाँ पे ये सारा गिफ्ट उफ्ट लेके बैठी अपने भाइयों का। ठीक है, अपने भाई की बहुत फिक्र है, दीपू को भी किसी की होनी चाहिए थी। हैं, बग्गी बहुत अनफेयर कर रहे हो, नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा डाल दिया तुमने फैमिली पे। ओ, इनका कहना है तुमको अपने भाइयों की बड़ी फिक्र है, बड़ा इमोशनल हो रही हो, तुमको फिक्र नहीं दीपू भैया के रिश्तों को खराब कर दिया। अरे बहनी, अरे बहनी, टिका हुआ है, और इसमें बग्गी ने कुछ खराब नहीं किया है, खराब तो इंडिपेंडेंट बहनों ने किया है। जब जिसका जो मन आता है वो इंडिपेंडेंट बन जाता है। ठीक है, तो कृपया करके इस प्रकार की आप लोग वार्तालाप ना ही करें। और इन्होंने भी भाइयों की कितनी ही फिक्र कर ली, भाई इतने फिक्र होती तो घर तक छोड़ के आती, या फिर अभी इनको काम पे ज़रूरी उनको भी ले जाती, उनको भी घुमा देती, गाड़ी में तो जगह है, आराम से 4 लोग आ जाते, ये ट्रिप भाइयों के साथ मार देती। वैसे पिछले साल का तुम्हारा प्लान था भाइयों के साथ ट्रैकिंग पे जाना, तो ये बढ़िया मौका था, तुम लोग अपना काम भी निपटाते, मतलब बग्गा निपटाता, और तुम भाइयों के साथ घूम भी लेती, तो उनके साथ ट्रिप भी हो जाता। बोलो बोलो, मुँह खोलो। लेकिन तुम्हें तो बग्गुना के साथ अकेले था जाना, तो अब भाइयों के साथ तुम बनाओगी बहाना है। नाइस, बहुत अच्छा लगा तुम्हारा वीडियो, तुम्हारे भाई आए और चले गए, ये चीज़ हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, काश कि तुमने उनकी थोड़ी मोड़ी भी खातिरदारी करी होती। अच्छा, जब चाय पिला रहे थे, और हाँ, इन्होंने भाइयों के बैग में 2 बादाम के पैकेट रखे हैं और एक कुरकुरे रखे हैं कि रास्ते में तुम लोग बादाम खाना, कुरकुरे खाना, और पहले बस में बिठावा से पहले चाय पिला दें इनके, लो जीजा जी चाय पिला रहे हैं, गुटर गुटर पी लो पूरे बस में, इससे चाय पी के जाना। इतना झूठ काहे बोले। बहनी खाने कुछ पैक कर देते, दूध पराठा जैसे खाने दिए थे, दूध पैक भी कर देते, बाहर का ना खाती उल्टा पुल्टा। एक बार देखी थी तुम्हारे पीयूष भाई की कितनी तबीयत खराब हो गई थी, वही के बावजूद कुरकुरा के भरोसे तुम भेज दियो। हाँ, ये डीजे अम्मा नहीं जो कुरकुरा खा जीवन यापन कर लेंगे। तो भाई ये चीज़ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरी लगी, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन का ही बोल सकते हैं, बड़ा बोल बोल लियो, बड़ा खोर भी खा लियो, यह वाला हाल चल रहा है। तो बग्गी ने तो पहले हुलुलुलु एक्साइटेड में होके बहुत सारे कमिटमेंट कर दिए, अब जनता इनसे सवाल पे सवाल लाग रही है। आई होप बग्गी को जवाब भी देना चाहिए कि तुमने भाइयों को गिफ्ट का दिया। इन्होंने भी गिफ्ट खोले भी नहीं हैं, इनका कहना है कि गिफ्ट मेरे भाइयों के आए हुए हैं, मैंने खोले नहीं हैं, और मुझे तो नहीं देखने, भाई कुछ भी आया हो तुम्हारा पर्सनल मैटर है। इन्होंने अपनी मम्मी से पूछा तो मम्मी ने बोला कि नहीं नहीं, छोटी मोटी चीज़ें हैं, छोटी मोटी चीज़ें हैं। वैसे सच बताओ, तुमने नहीं देखा कल के? तुमने भले ना देखा हो, बग्गौना ने तो देखा होगा सासू अम्मा ने काव काव भेजा है।
दोस्तों हमें तो यही लग रहा है कि देखा होगा, बाकी आप लोग बताओ देखा होगा कि नहीं देखा होगा। भाई ये तो सोचने वाली बात है। प्रीतिन दीदी को लटका के ले जाओगे, वहाँ छोड़ोगे हैं, या फिर कुछ और होगी कहानी, पता नहीं भाई साहब, जो भी होगी पर पता चल ही जाएगी। ये हॉस्पिटल वाले वीडियो को देखने के बाद अगर ऐसे यहाँ छोड़ के प्रीतिन को चले जाते हैं तो इनको गालियों के अलावा कतई कुछ मिलेगा नहीं, इसलिए लेके जाएंगे। सिट को देखने आना चाहिए था दादी पापा को। अरे वाह वाह वाह, खाने के लिए ही कहने के लिए वंश नहीं हो जाता, केयर भी करनी पड़ती है। तो यहाँ पर लोगों ने डिमांड करी है, दीदी के सपोर्टर्स ने, कि देखो सिड की दादी और पापा को देखने आना चाहिए। सिर्फ फिर कंप्लेन कर दे तो पापा को डर लगता है, फिर पापा का नाम पुलिस स्टेशन में और कलंक पे लग जाएगा। हाँ, या तो मैडम से पूछ लें कि हम अपने बच्चे से मिल सकते हैं क्या। तो किसी ने लिख भी दिया है कि हाँ वो पापा और दादी पे केस कर देगी, वो नशे में थे, सोशल मीडिया पे कोर्ट के चक्कर लगाने से पहले किडनैप करने आए थे। उसने अपने सगे चचेरे भाई बच्चे के पिता के साथ ये किया था। यह मत भूलो कि झूठे आरोपों की वजह से उन्होंने केस जीत लिया है। उसके पास पापा और दादी को दे देना चाहिए, अपने वंश को अच्छे से रखेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, देखभाल करना बोझ होता है। सभी ने अपने बच्चों का ख्याल किया है, उन्हें प्यार किया है, कभी जितना सोचा उससे ज़्यादा किया। वो गलत हाथों में, उम्मीद करते हैं कोर्ट उसे पापा और डैडी के साथ, मतलब पापा के साथ भेज देगा, उसे अच्छे संस्कार, अच्छी शिक्षा मिलेगी और आसपास खुलने का माहौल मिलेगा, प्यार भरा माहौल होगा। देखो छोटे बच्चे को तो भाई यहीं पे रखेंगे, मुझे नहीं लगता कि भाई नहीं अच्छे से दे पाएंगे या फिर वहाँ पे ये रख पाएंगे, क्योंकि इनको बच्चा मिलेगा ही नहीं। बच्चा छोटा होता है तो मोस्टली मदर को ही मिलता है। भाई प्रीति मैडम, अब आप बच्चे को कहा हुआ उसका सब कुछ दिखाई था, दवाइयाँ दिखाई था, पर्चा दिखाई था, हमने ये दिखाया, डॉक्टर ने ये लिखा, उल्टी पल्टी हुई हैं, अब हम उसका अच्छे से टेक केयर करेंगे। देखते हैं भाई साहब। वैसे वेदर चेंज हो रहा है, ऊपर से दीदी आजकल ज़्यादा ही व्यस्त रहीं दिवाली में, बच्चा नीचे खेल रहा है। वैसे मोस्टली तो बग्गी के ही वीडियो में आवाज़ आ रही है, लग गई होगी ठंड, मौसम बदल रहा है, ऐसे में हाफ पैंट पहनाए के मैडम ले जाती है वॉक पे। ऐसे में इस टाइम पे फुल कपड़े बच्चों को पहनाने चाहिए, तो उसको ठंड लगी होगी, होने लगी उल्टियाँ। अभी जिस दिन थोड़ा सा सेट दिख गया था उसमें तो दिखा था, उसने छोटा सा हाफ पैंट पहना था और ऊपर डार्क कलर की टी शर्ट पहनी थी, और भाई वो घूम रहा था शाम के 5 बजे। तो मोहतरमा इतने में तो अच्छे अच्छों को ठंड लग जाती है, बच्चा तो अभी बहुत छोटा है, तो भाई उसको ठंड लग गई होगी। लेकिन मैडम को काहे जी अभी बच्चे का इतना ध्यान नहीं है। मैं वॉक कर लूँ, मैं टॉक कर लूँ, मैं स्क्रॉल कर लूँ, मैं खाम का रोना रो लूँ, मैं चीले बना लूँ, मैं पपीते बना काट लूँ, यही सब मैडम का चल रहा है और कुछ चल नहीं रहा है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि दीदी भी लटक बन के जाएंगी शिमले, या शिमले वाले इत्थे आ जाएंगे, या प्रीतिन अकेले रह लेंगी कि हम दोनों लिए एक लिए चाय है, कॉफ़ी है, हम अकेले रह सकते हैं, या फिर कुछ और लगेगा बीच का तड़का जिससे अंग अंग फड़केगा, या फिर बग्गा बग्गी वाकई में दीदी को अकेला छोड़ के चले जाएंगे। तो भाई जैसा भी है आप कमेंट करके प्रतिक्रिया दीजिएगा, और अगर आपका कोई सवाल है तो आप जनाब यहाँ पे लिख दीजिएगा, फिर हम नेक्स्ट वाली वीडियो में ज़रूर से ज़रूर पूछ लेंगे। बग्गा बग्गी एंड सन्स कंपनी से मिलनसार फैमिली है सब मिलते रहते हैं एक दूसरे को सताने के लिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, आपस में मिल जाते हैं, दो टीम बना लेते हैं, एक दूसरे को गरियाए देते हैं। खैर चलो फिर मिलते हैं लाइव में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।